अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा है 10th क्लास का लेक्चर नंबर 4 और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है जी, हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी, हम लोग ज़रा इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये लिंकिंग सेक्शन है फर्स्ट वन, और मेन सेक्शन है एंड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिजर्व वर्ड पढ़ा था और प्रोग्रामिंग के बेसिक साइंटेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, साइंटेक्स एरर पढ़ा था, और इसी तरह कंपाइलर, पर्पस ऑफ कंपाइलर पढ़ा था, डिफाइन कंपाइलर पढ़ा था सॉरी, और हाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, उसमें पढ़ा था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। प्रोग्राम फाइल बनती है, कंपाइलेशन होती है, बाइनरी फाइल, और फिर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है जी, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाकर दिखाए थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। ये इसमें ना एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ये वाला देखिए ज़रा, हाउ मेनी कीवर्ड्स यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आपने ये टेबल देखा होगा, टेबल के अंदर काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 ज़ार 32 कीवर्ड्स हैं जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। चले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं ज़रा। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमारे पास वी कैन सी द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट्स हैं इसमें? 3 मेन पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि भाई एक तो है लिंकिंग सेक्शन कहते हैं, जिसको हेडर सेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक है लिंकिंग सेक्शन इसके अंदर, यानी कि हेडर सेक्शन। दूसरा हमारे पास है मेन फंक्शन, तीसरा है बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये देखें, दूसरा हमारे पास मेन सेक्शन और थर्ड वन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा मैं अगर आपको प्रोग्राम में दिखा दूँ, ये हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है जनाब, कि मैं इसमें ये इसको पिन पॉइंट करता हूँ, ये मेरे पास है, इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। कौन सा सेक्शन? हेडर। ये हमारे पास हेडर सेक्शन है, और इसको हम लोग क्या कहते थे? लिंकिंग सेक्शन भी कहते हैं। सेकेंड वन, ये जो सा जहाँ पे लिखा गया वॉइड मेन, ये हमारे पास है लुक लाइक अ मेन सेक्शन। ठीक है, हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास मेन सेक्शन है। अभी इनका मैं पर्पस भी बताता हूँ। और ये जो सा हम लोग लिखते हैं ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? बॉडी, बॉडी ऑफ प्रोग्राम या बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। ठीक है जी, ये 3 हमारे पास पार्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। आप देखिएगा, इसको मैं इस साइड पर कर लेता हूँ और इसको सॉरी, ठीक है जनाब। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो लिंकिंग सेक्शन है, ये देखिए हमारे पास जो हेडर सेक्शन है वो कहते हैं वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज वी मेक यहाँ से पढ़ लेते हैं, while writing a programs in C language we make extensive use of functions that are already defined in the language. But before using the existing function, we need to include the files where these functions have been defined. वो functions जो हम लोग body of the program में use करेंगे, उसका क्या क्या purpose है, किस function का क्या काम है, किस word का क्या काम है, ये सब कुछ explain किया जाता है header section में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, 10th कंप्यूटर ग्रुप, तो मैं जब ये बात करूँगा तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर आएंगे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स। ठीक है, वो डिफाइंड है, अंडरस्टूड है। जब मैट्रिक की बात की जाती है तो आपको मैट्रिक से रेलेवेंट पता होता है कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं।
ठीक है, वो उसको डिफाइंड होता है। हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट नहीं बताते, मैट्रिक है। जब इसी तरह प्री इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो आपको उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स का पता होता है कि इसमें इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो डिफाइंड कर जाता है एक वर्ड उसको। सेम इसी तरह से हमारे पास जब हम हेडर सेक्शन के अंदर ही stdio.h लिखते हैं या stdlib यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो आगे प्रोग्राम इस्तेमाल करना होता है हम लोगों ने, ये उनके फंक्शंस को डिफाइन करती है कि क्या पर्पज़ है और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। अब आप देखें, इसमें मज़ीद ये लिख रहे हैं कि दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट के थ्रू? इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू आप लोग राइट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हैश लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं और ये कहाँ पर लाई करती है? टॉप ऑफ द प्रोग्राम पर। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिएगा आगे हमारे पास इसका जर्नल फॉर्मेट बताया जा रहा है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है इसका जर्नल फॉर्मेट। ये देखें, हैश, फिर इंक्लूड का वर्ड, फिर हेडर फाइल। जैसा कि हम लोग अगर यहाँ पे लिख रहे थे कि यहाँ पर क्या लिख रहे थे? हैश, इंक्लूड और ये क्रोकोडाइल सिंबल जो है ये स्टार्ट और stdio.h। ठीक है जनाब, ये इसका तरीकाकार है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये अगर जनरल सिंटैक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बता देना। आगे देखें जरा क्या कहते हैं। हेडर फाइल नेम कैन बी नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। In the above example, we can include the stdio.h, that information related to input and output function. std का मतलब है standard, io का मतलब है input output. Many other header files are available, जैसा कि maths.h है, contain all the mathematical function. Understand? ये हमारे पास इसमें बताया जा रहा था। अब सेकेंड पार्ट इसका है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या होता है कि ये आपका ऐसे ही है जैसे कि घर का मेन गेट होता है। एंटर होने के लिए गेट को क्रॉस करते हुए फिर जाते हैं। ठीक है, वो सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि इससे आगे घर स्टार्ट हो गया, इससे आगे स्कूल स्टार्ट हो गया, इससे आगे कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो ये मेन सेक्शन है इसका। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन। ठीक है जी, तो डेट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम, हर एक सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन जरूर होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? मेन फंक्शन। तीसरी चीज आती है बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम। अब इसको जरा माइंड में रखिएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। एक कर्ली ब्रेसेस ये है और एक ये एंडिंग के लिए। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए, एंडिंग। इनके दरमियान में कुछ भी जो लिखा जाता है, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ प्रोग्राम और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है जनाब, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी कहते हैं और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए बड़ा सिंपल सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज enclosed in the curly braces. All the statement inside these curly braces make the body of the main function. In the above program, the statements printf hello world uses a predefined function printf to display the statement hello world on the computer screen. We can also create the other function in our program that use the inside the body ऑफ द मेन फंक्शन। कुछ और भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो आप इसको जरा माइंड में रखिएगा। अच्छा, इससे रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक फर्स्ट वन पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, वो कहता है द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, यहां पर मैंने लिखा S = A + B।
और मैं कहता हूँ a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 4 है। आप मुझे बता सकते हैं कि s का आंसर किसके इक्वल आएगा? ठीक है, आउटपुट बताए s की क्या आ सकती है? s इक्वल टू क्या आएगा सर? 9 आएगा। आप कहेंगे सर a की वैल्यूज 5 है, b की वैल्यूज 4 है, तो 5 प्लस 4 9 आंसर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपने सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि देखें a की वैल्यूज हम पहले कह रहे हैं कि s इक्वल टू a प्लस बी, a और b को ऐड कर दो, जबकि अभी कंपाइलर को पता नहीं है कि a की वैल्यूज क्या है और b की वैल्यूज क्या है। ठीक है, जब a की वैल्यूज उसको बाद में मिल रही है और इसी तरह b की वैल्यूज भी उसको बाद में मिल रही है, वो कहते हैं कि ये सीक्वेंस ज़रूरी होना चाहिए। ये वाली जो सी लाइन है a की वैल्यूज पहले आनी चाहिए थी ताकि वो a इक्वल टू 5 कंसीडर करता है, और फिर हमारे पास ये b की वैल्यूज इधर जानी चाहिए थी ताकि वो b की वैल्यूज को कंसीडर करता और फिर a और b की वैल्यूज को ऐड करता। ठीक है बेटा, तो ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोग्राम में, सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है कि जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। अब सेकेंडली आप इसमें देखें कि सेकेंड पार्ट उसने ये कहा कि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, केस सेंसिटिव, कि स्मॉल लेटर्स में लिखा गया और कैपिटल लेटर्स में लिखा गया दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। इट मीन्स दैट इफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड विद अ स्मॉल केस लेटर वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर। इट का वर्ड हो गया, ठीक है, और कैपिटल इट का वर्ड हो गया, वो कह रहे जी इसको हम डिफरेंट कंसीडर करेंगे। जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप तुमको थोड़ा सा याद हो कि कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में, जो मैंने 32 कीवर्ड्स बताए सी लैंग्वेज के, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ईच स्टेटमेंट, सॉरी लास्ट, ईच स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती थी ना उसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट किससे क्लोज होती है? सेमीकोलन से। ये वाला सेमीकोलन का सिंबल है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड सेमीकोलन। अगर मैं आपको इसका व्यू करवाऊं तो आप ये देखें, ये वाला, ठीक है, इस सेमीकोलन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, तो ये भी कहा जाता है इसको, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, और ये नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है। आप एग्जांपल देकर इनको आप पिन पॉइंट भी कर सकते हैं, मार्कर से हेडिंग देकर, भाई ये हमारे पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, और इनको हम लोग इस पार्ट को क्या कहते हैं? हेडर सेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप तीनों चीज़ें मेंशन भी कर सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर, ताकि ज़रा जो भी पेपर चेक करने वाला होगा उसको ईजिली पता चल जाए उसमें। ठीक है, अंडरस्टैंड। होपफुली कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इसको साथ साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, बल्कि मैं एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि एक्सरसाइज में कैसे पूछा जा रहा है। ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। और अगर इसके मार्क्स में 8 लिख दूँ यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अंडरस्टैंड। लिस्ट डाउन द 5 रिजर्व वर्ड, ये भी आपको आता है। पर्पज ऑफ कंपाइलर भी आता है, सी प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं, और इन्वायरमेंट वाला भी आता है। ये देखें, अगर थोड़ा सा मज़ीद बात करें तो ये शॉर्ट के अंदर भी उसने पूछा हुआ है, मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसको साथ साथ बेटा तैयार करते जाइएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट में राइट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे टॉपिक को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।